सबको नमस्ते। और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए वैदिक मैथमेटिक्स की इस लाइव सेशन में, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी हमारे बीच में। और जो है अब जो है करो इसको लाइव करो। तो आइए देखते हैं आज हम जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे बीच में जो जो भी सेशन लाइव होते थे पहले, बहुत सारे मैसेज आते रहते थे कि हमें ये विषय कराइए, ये टॉपिक कराइए। तो आज एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक लेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा डिमांड की जा रही थी, तो उसी के अनुसार आज वो टॉपिक लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो कुछ समय से कुछ रिजल्ट्स हमारे पेंडिंग में थे, तो आज उन रिजल्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो रिजल्ट थे हमारे, जो थर्ड फोर्थ का एक रिजल्ट था, और फिफ्थ सिक्स का अलग था, सेवन्थ एट्थ का था, नाइन टेंथ का था, 11 ट्वेल्थ का था। तो उसकी कुछ पोजीशंस हैं, जो भी स्टूडेंट्स की पोजीशन है। आज आइए हम उसकी बात करते हैं कि वो रिजल्ट जो आए हैं हमारे बीच में। तो पहली फर्स्ट 5 पोजीशंस आपके सामने मैं रखूंगा। तो आइए देखते हैं पहली 5 पोजीशंस कौन कौन सी हैं, वो बात करेंगे। और हम उन पोजीशंस के हम जो है एड्रेस लेकर के कुछ जो हम ने भेजना है, लिटरेचर भेजना है उनके पास, जो कुछ अवार्ड्स भी देना है, तो वो हम उनके एड्रेस पर भेज देंगे। तो हम आपके समक्ष वो रिजल्ट बताने जा रहे हैं। और मैं टेलीफोनिकली और मोबाइल पर जो नंबर हमारे पास आपके अवेलेबल हैं, मैं उन पर मैसेज भी भेजूंगा, उनका एक ग्रुप बना करके। और उस ग्रुप पर आप अपने जो है एड्रेस सेंड कर देंगे, एड्रेस भेज देंगे। तो फिर आपके पास जो सामग्री आएगी एज टोकन, जो भी आएगा, तो वो वहाँ पे उसको स्वीकार करेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ क्लास थर्ड और फोर्थ के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो उसमें सबमिट किया था। तो जो थर्ड फोर्थ के लिए 5 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, उसमें फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है ऐसे कोई नहीं है। हमने फर्स्ट 5 और फर्स्ट 5 लिए हैं हर एक क्लास के लिए। तो फर्स्ट 5 में पहली जो है श्रुति है लड़की, और अदिति सिंह हैं, लक्ष्य पंडित हैं, और हरीश नेगी हैं, और लव शर्मा हैं। तो ये फर्स्ट 5 पोजीशन पर हैं। और फिफ्थ सिक्स में हमारे बीच में जो हमारे जो नाम आए हैं, वो हैं ऋषिकेश हैं, देवेश हैं, विदुषी हैं, और दृष्टि है, और ऋषिका पांडे हैं। ये फिफ्थ और सिक्स में 26 जो एग्जाम हुआ था, ये उसके नाम पर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और जो सेवन्थ एट्थ में हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सेवन्थ एट्थ में हिमांशु शर्मा, और वंश, और अंश अवनी, और खुशबू, और प्रियंका। ये पहले 5वें स्थान पर, यानी फर्स्ट 5 पोजीशंस पर ये नाम है। ये ऐसा नहीं है कि पहले स्थान पे हिमांशु शर्मा है, ये फर्स्ट ओवरऑल फर्स्ट 5 पोजीशंस में है। कई स्टूडेंट्स जो है इसमें से एक स्थान पर थे, तो हमने फर्स्ट 5 पोजीशन ली है। और नाइन्थ टेंथ पर हैं भूमि गुप्ता, और सौरभ प्रजापति, और खुशी शर्मा, और विक्रांत, और श्रेष्ठ। ये आपके 5 नेम हैं। और 11th 12th में 5 नाम हैं सिमरन, और श्रुति सागर, और विकास ठाकुर, और ईश शर्मा, और पालेश शर्मा। ये इनके साथ में जो एग्जामिनेशन में उन्होंने जो मोबाइल नंबर लिखे थे, वो मेरे पास नोट हैं। उनका एक ग्रुप बना करके हम उनके पास मैसेज करेंगे कि आप अपना एड्रेस भेजिए। तो उससे अनुसार फिर आगे की जो हमने आपके समक्ष जो भेजना है, जो आपके पास प्राइज के रूप में जो भी सामग्री भेजनी है, वो उस एड्रेस पर जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं अब। एक बात और करनी है आपसे। क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले दिनों से जो एग्जाम हमने क्लासेस ली थी, सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट लगभग बन चुके हैं, लेकिन उसमें एक समस्या आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है कि वो सॉर्ट आउट आपके द्वारा होगी। वो क्या है कि जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें ईमेल एड्रेस हमने नहीं भेजे थे। तो वो ईमेल एड्रेस उस में कलेक्ट करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, हम आपके समक्ष ग्रुप में
जैसे थर्ड फोर्थ का एक ग्रुप था, और फिफ्थ सिक्स का अलग था, सेवन्थ एट्थ का अलग ग्रुप था, नाइन्थ टेंथ का अलग ग्रुप था, और 11 ट्वेल्थ का अलग ग्रुप था। एक एक हर एक ग्रुप का एक एक टेस्ट भेजा जाएगा आपके पास, वही इससे पहले वाला ही। तो उसमें क्या है कि आपने आईडी लिखनी है, और उसमें जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपको सबमिट करने हैं, और उससे मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो है आपके समक्ष जो आएगा, टेस्ट आएगा, उसको आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट का क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है आपके पास क्लिक करते ही आपके पास सर्टिफिकेट जनरेट होकर के उसी समय आ जाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया है। तो आप जो है इस पर सहमत होंगे, वो टेस्ट आपको जल्दी एक दो दिन में आपके पास आ जाएगा, और आपको सबमिट करना है। ये सभी मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके पास डाल दूंगा, और ये आपको इन्फॉर्मेशन ये उसमें आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन हैं आप उसको देखेंगे, और उसके अनुसार ही आप काम करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए, आज जो स्टूडेंट्स ने जो रिक्वायर की है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें क्यूब कराया जाए। क्यूब की बहुत डिमांड आ रही थी। तो जैसे पिछली बार हमने बात कर रहे थे कि भाई बताएं हम क्या टॉपिक कराएं। हमने पिछली बार सेशन मांगे थे कि बताइए क्या टॉपिक कराएं। तो मैसेज ऐसा आया था मेरे पास कि आप जो है हमें कराएंगे कुछ ऐसे टॉपिक, जैसे एक क्यूब बताया उन्होंने, क्यूब कराएंगे। और अगर क्यूब दोबारा से हम सभी के लिए है, ये आप सभी स्टूडेंट्स जो है एक बार देखें, और जिनको आता है वो साथ के साथ उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्यूब कैसे करना है। क्यूब स्टूडेंट्स आपके दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है क्यूब में निखलम मेथड से। निखलम और पूरा जो सूत्र का नाम है निखलम नवतः, पूरा जो विषय का नाम है, पूरा जो सूत्र का नाम है निखलम नवतः और चरमम दस्तः, ये इसका पूरा नाम है, चरमम दस्तः। तो दस्तः, तो ये जो है नाम है निखलम नवतः चरमम दस्तः। तो ये मैं इसके ऊपर लाइन लग गई है, तो आप ये नोट करें, NAVA नवतः चरमम दस्तः। तो ये पूरा नाम, और शॉर्ट में क्या कह देते हैं, इसको निखलम कह देते हैं। तो आप इसको सभी ध्यान में रखेंगे। और इसमें हम कौन से नंबर्स लेते हैं, इसमें हम बेस नंबर लेते हैं। बेस कौन कौन से होते हैं, 10 है, और आपका 100 है, और 1000 है। तो ये और 10,000 लाइक दे। तो ये इसके अनुसार जो है हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्यूब निकालने का तरीका, क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम पहले बेस लेते हैं। बेस मान लीजिए हम लेते हैं 100। तो 100 लेकर के इसका क्यूब करेंगे। तो हाउ टू फाइंड क्यूब, जैसे मान लीजिए हमने 105 का क्यूब करना है। तो हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ 105, यस, लेट अस डिस्कस। नो, व्हाट इज द डेविएशन। अब जानते हैं डेविएशन क्या होता है। डेविएशन मीन्स है डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड बेस। तो डिफरेंस कितना आया, 5 आ जाएगा ये, क्योंकि 105 माइनस 100, तो यू गेट 5 डेविएशन। तो आपका क्या है ये देखिएगा, हम फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि नंबर, और मैं ऊपर लिख देता हूं नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, नंबर 2 इंटू डेविएशन, और 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर और डेविएशन का क्यूब। ये आपका इसका तरीका है। तो आइए इसका नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन क्या है आपका यहाँ 5 है, और डेविएशन क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और डेविएशन 5 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा। तो आप देखें तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पर ये ऐड करते हैं तो ये 5 टू द 10, 10 और इसमें ऐड करते हैं तो ये 105 आ जाएगा, ठीक है। तो 115 आ जाएगा, यस। तो 10 ऐड किया तो, और दूसरे में क्या आएगा, यहाँ पर 5 5 था 25, 25 इंटू 3 क्या हुआ 75 आ जाएगा ये, है ना। तो 25 इंटू 3 75, और 5 का क्यूब क्या हुआ 125। तो 125 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 25। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेस क्या है आपका 100 का है, ये ध्यान रखें। 100 में 2 डिजिट लेना है आपको। तो ये 125 1 इधर कैरी हो जाएगा। सो आपका जो ये हुआ 1 1, आपका जो है मैं यहाँ पर कट करके लिख रहा हूँ 1 1 5 7, और ये 6 और
2 और ये 5, तो ये आ जाएगा। 1 इधर ऐड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि 1 क्यों ऐड किया हमने? 1 इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर 2 ही डिजिट आने चाहिए, तीसरा डिजिट कैरी हो जाएगा ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर होगा कि नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन प्लस 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर एंड प्लस डेविएशन का क्यूब। तो ये मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है टॉपिक हम ले रहे हैं, यही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जो है लेंगे। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप मेरे साथ सभी करेंगे। एग्जाम्पल है फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 106, क्यूब ऑफ 106। यस, क्या होगा बोलिए? डेविएशन क्या है इसका? डेविएशन 6 है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा 106 में? 12 ऐड करना, तो 118, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा हमें? 3 इंटू 6 स्क्वेयर करना होगा, तो 3 इंटू 6 स्क्वेयर क्या होगा? 108 होगा, है ना। तो 108 का 1 कैरी हो जाएगा। और फिर क्या होगा? व्हाट विल बी आफ्टर दैट? 6 क्यूब होगा। यस, 6 क्यूब मीन्स 216 होगा। 216 मीन्स ओनली 60 लिखेंगे एंड 2 विल बी कैरी। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 1 इधर ऐड होगा, 2 इधर ऐड होगा, तो व्हाट यू गेट? 119 एंड 10 एंड 16, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको सबको क्लियर होगा। और आइए और देखते हैं। 1000 आप करेंगे 11 का क्यूब। यस, 1011 का क्यूब। क्या आंसर आएगा बताइए? तो आपका डेविएशन क्या है इसमें? डेविएशन क्या है? 11। तो 11 का डबल क्या होगा? व्हाट इज द डबल ऑफ 11? 22। 22 इसमें ऐड करें तो व्हाट यू गेट? 1033। तो ये हमने ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आप जानते ही हैं क्या होता है? 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर क्या हुआ? 121। और 121 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से करना है। तो क्या हो जाएगा? 3 आपका 21 है तो 63, 363 है ना, 363, 363, क्योंकि आप वहाँ 11 का स्क्वायर जो करेंगे वो 121 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 आ गया। और फिर क्या करना है? 11 का क्यूब। 11 का क्यूब क्या होगा? 1331। तो आप लिखेंगे 331 लिखेंगे, तो 1 कहाँ गया? 1 विल बी कैरी, है ना। क्यों? हाँ ना, क्योंकि हमारा बेस क्या है यहाँ पर? 1000 है, तो 1000 बेस है, तो इसलिए यहाँ पर 3 डिजिट मस्ट है। तो क्या आंसर आया? 1033। और फिर क्या है? 1 ऐड करें 363 में, तो क्या हुआ? 364, है ना। और फिर देन 331, तो ये आंसर हुआ, है ना। तो मुझे लगता है आप सभी कर पाएंगे। तो अभी तक जो हमने डेविएशन लिए हैं सभी पॉजिटिव थे। अब आइए डेविएशन हम नेगेटिव लेंगे। तो डेविएशन नेगेटिव लेंगे तो आप देखें कैसे। मान लीजिए हमारे पास है 98 का क्यूब है, यानी 98 का क्यूब कैसे करेंगे? अब इसमें डेविएशन क्या होगा बताइए? डेविएशन होगा -2। डेविएशन -2 है, तो वही सेम प्रोसेस। तो नंबर लिखा एंड प्लस 2 इंटू डेविएशन। डेविएशन क्या है यहाँ पर? -2 है यहाँ पर, राइट। और फिर था 3 इंटू क्या हो जाएगा? डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। देन क्या करेंगे? डेविएशन का क्यूब, तो -2 का क्यूब। यस यस, ये आ गया है। तो अब इसमें देखिएगा ये क्या किया हमने? -4 हो गया यहाँ पर, तो ये हुआ 94। और यहाँ पर -2 का स्क्वायर है तो 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हुआ। और देन -2 का क्यूब मीन्स -8 हुआ, तो ये -8 को हम कैसे लिखेंगे? ये ऊपर -8 लिखेंगे ऐसे। और इसको हम वेनकुलम से कैसे करेंगे? 94। और इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि 1200 में से -8 करना है। ये तो 119892 आ जाएगा, 1192 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1192 आ जाएगा, ये है ना। इसका मतलब ये है, ये याद रखें।
इसको विनकुलम फॉर्म कहेंगे। विनकुलम फॉर्म क्या होता है? विनकुलम फॉर्म आर द is a form which have both the negative and positive digits, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिजिट्स। आप यहाँ देख रहे हैं 12 आपका पॉजिटिव डिजिट्स में है और आप देख रहे हैं 0 8 एंड नेगेटिव डिजिट्स में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दीज आर ऑल कॉल्ड, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो डिजिट्स वाले नंबर हैं उनको विनकुलम नंबर कह सकते हैं। तो हम पहले ले चुके हैं क्लास कि विनकुलम नंबर को कैसे ओरिजिनल नंबर में चेंज किया जा सकता है और ओरिजिनल नंबर को कैसे विनकुलम में चेंज करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम जो है इसमें और जो है नंबर लेते हैं इसमें। तो आइए जो ये रब करना पड़ेगा मुझे, यस इरेजर्स। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हम जो है किस प्रकार से, और इसमें मिक्स ऑपरेशंस भी इसमें लिए जा सकते हैं कि क्यूब का मिक्स ऑपरेशन कैसे करना है। और अभी एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद मिक्स ऑपरेशन के बाद फिर हम जो है और दूसरी प्रकार से हम क्यूब कैसे करने हैं, जनरल नंबर्स को क्यूब कैसे करना है। अभी तो हमने जो किया है वो विनकुलम निखिलम मेथड से, यानी जो नियर बेस नंबर है उनके आसपास के नंबर का इसी मेथड से किया जा सकता है। और अब देखें जो हम करने वाले हैं मिक्स ऑपरेशन, इसी में ही मिक्स ऑपरेशन जो है करेंगे। तो देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है 1006 का क्यूब है, 1006 का क्यूब है और प्लस आपके पास है 1010 का क्यूब है। तो इसको हमने करना है। तो अब देखिए कैसे करना है। तो इसका डेविएशन क्या है बताइए? इसका डेविएशन क्या है? 6 है और इसका डेविएशन क्या है? 10 है यहाँ पर। तो हम जैसे अगर एक नंबर होता था तो नंबर में हम क्या करते थे? 2 इंटू डेविएशन करना है, 2 इंटू डेविएशन। तो अगर हम, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए डेविएशन आपका 6 है यहाँ पर, तो ये क्या है? 2 इंटू 6 क्या हो गया? 12 हो गया। और ये डेविएशन जो 6 था तो 12 प्लस 18 हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर प्लस बेस ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस प्लस 3 इंटू डेविएशन भी लिख सकते हैं। यस, बेस प्लस 3 इंटू डेविएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो अब देखो इसको शॉर्ट में अगर करना हो तो कैसे करें? आपका ये भी बेस 1000 है, ये भी बेस 1000 है। कैसे करेंगे? 1000 प्लस 1000 2000, यानी बेस हो गया 2000। और फिर हमने क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बात की है आपके समक्ष कि बेस प्लस 3 इंटू डेविएशन। तो बेस प्लस 3 इंटू डेविएशन। डेविएशन क्या है आपके? ये 6 डेविएशन है और 10 भी डेविएशन है। तो 6 प्लस 10 ये हो जाएगा, 6 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 6 प्लस 10। और यहाँ पर क्या होता है? 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन क्या क्या है आपके? डेविएशन है आपके 6 का 6 डेविएशन है और यहाँ पर 10 का डेविएशन है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं? डेविएशन का क्यूब होता है 6 का क्यूब और 10 का क्यूब, ये आपके हो जाएगा। तो जो है हाँ, 10 मिनट और करेंगे। तो हम लोग जो है हम लोग इसमें 10 मिनट तो हम देखिएगा इसमें इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखो कितना आसान हो गया ये। तो 6 प्लस 10 क्या हुआ? 16 हुआ। 16 इंटू 3 48 हो गया। तो क्या लिखेंगे? 2048 हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ? 36 हो गया, ये 100 हो गया। तो 3 इंटू 136 हुआ और 136 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे बताइए? तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 13 इंटू 3 अगर ओरल करना हो तो 39, 390 और 390 प्लस 18, तो जो है 390
प्लस 18 क्या हो जाएगा 408। तो ये हम रिवर्स मेथड से इसको कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, देखो फिर देखो, ओरल करना हो तो आपको 3 इंटू 136 को ओरल करना हो तो 13 इंटू 3 कर लीजिए, क्या होगा 13 इंटू 3 39 है ना। 39 के साथ जीरो लगाते हैं हम, आप जानते ही हैं। और 3 इंटू 6 18 ऐसे कर लीजिए, 3 इंटू 6 18, तो ये 18 ऐड करा तो ये 408 आ जाएगा। और ये क्या है आपका थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप है कि ये जो है 216 हुआ और ये आपका 1000 हो गया, तो आपका जो है 1216। तो लिखेंगे क्या, ठीक है, तो 216, तो हम 1001 छोड़ देंगे, 216 लिखेंगे। तो ऐसा क्यों करा, आप जानते हैं 1000 का बेस है और 3 डिजिट्स रिक्वायर्ड है, और ये जो एक्स्ट्रा है 1 ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो यू गेट 42048 और 409 और 216, तो ये हो जाएगा आपका, तो सम ऑफ क्यूब्स है ये। तो मुझे लगता है कि ये जो है आपको क्लियर होगा। फिर देख सकते हैं आप यहाँ बेस प्लस 3 इंटू डेविएशन कर सकते हैं, सम ऑफ डेविएशन आ जाएगा। जैसे हम कर सकते हैं पहले यहाँ जैसे समझाया है कि हम पहले 2 इंटू डेविएशन करते थे, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, बट यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, ये बेस है। तो ये मैंने दोनों तरीके से बताया, या तो बेस प्लस 3 इंटू डेविएशन कर लीजिए या नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन कर लीजिए, आप जो है जो सुविधा रहे वो कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि 1000 प्लस 1000 करना यहाँ आसान है, इसलिए 2000 लिखा है। सो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। अब देखिए 1000 जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम कितना फास्ट कर पाएंगे। तो आइए एक इसकी प्रैक्टिस और करते हैं, आइए मेरे साथ आप करिए, आप सभी मेरे साथ करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और इस प्रकार से और भी सम हम जो है इसके थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपनी तरफ से भी नंबर ले लीजिए, और आप देखेंगे कि आप आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस तो यू विल टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ सम्स वेरी फास्ट। सो इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन देन योर स्पीड अप। सो आप जो है आपकी स्पीड जो है काफ़ी बढ़ जाएगी अगर आप इसको डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके यहाँ कभी भूलेंगे भी नहीं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए और इस प्रकार के और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए हम करते हैं ये आपका 995 का क्यूब, और प्लस करते हैं ये क्यों हो जाता है ऐसा यहाँ पर 995 का क्यूब, और आपको प्लस करना है 997 का क्यूब। यस, व्हाट विल बी द आंसर, कैलकुलेट करिए। तो डेविएशन पहले लिख लीजिए, डेविएशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डेविएशन, डेविएशन इज हियर -5, और यहाँ पर क्या होगा -3 होगा। यस, और नोट डाउन कि ये नेगेटिव में डेविएशन होगा। और हम जो है इसमें कैसे कर सकते हैं, आइए इसको करते हैं। देखिए हमने डिस्कस किया था नंबर प्लस 3 इंटू डेविएशन, और फिर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, देन यहाँ नंबर नहीं, यहाँ पर बेस लेंगे, यहाँ पर बेस ले लीजिएगा, सम ऑफ बेस, और यहाँ डेविएशन का क्यूब है, राइट। तो क्या होगा, यस, तो नंबर है आपका, बेस है आपका 1000, तो 1000 प्लस 1000 2000 हो गया, और आपका प्लस 3 इंटू डेविएशन, डेविएशन क्या हो गया यहाँ पर डेविएशन 1, और यहाँ पर प्लस डेविएशन 2, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि 2 डेविएशन है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा -5 एंड -3, और फिर क्या है 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, तो दोनों डेविएशन का, यहाँ दोनों डेविएशन का स्क्वायर मीन्स दोनों डेविएशन है, डेविएशन 1 का स्क्वायर और डेविएशन 2 का स्क्वायर, व्हाट यू गेट -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो ये आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। और देन थर्ड स्टेप में डेविएशन, यानी दोनों डेविएशन का क्यूब करना है, यानी -5 का क्यूब करना है
एंड -3 का क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा। तो आइए, ये क्या होगा, -8 हो गया, -8 इंटू 24, तो -24, तो 1900, तो क्या आएगा, -24 करेंगे तो 76 हो जाएगा, ये 1976 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, तो 34 हो गया, और 34 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप 102 हो जाएगा, राइट। तो कैसे करें ये, 3 इंटू 3 9, तो 90 कहेंगे और 90 में 12 और ऐड करेंगे तो 102, और ये क्या होगा 125, और ये क्या होगा 27, तो 125 प्लस 27, तो यू गेट 152, यस 152। तो आप जानते हैं आपके यहाँ भी 3 डिजिट आने चाहिए, यहाँ भी 3 डिजिट, दोनों केस में आपके 3 डिजिट आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये आपको सम ऑफ द क्यूब, ये एक पहले हमने कभी नहीं कराया था, सम ऑफ द क्यूब ये पहली बार हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा, कैसे हम जो है क्यूब है डायरेक्टली इसका आंसर निकाल पाएंगे सम ऑफ द क्यूब्स का। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए। तो इस प्रकार के जो सम है, मैं कुछ और सम लिख रहा हूँ, तो आप मुझे लगता है इसका अभ्यास करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इससे आप स्पीड अप हो जाएंगे। तो आप देखें मेरे साथ, आप ये नंबर्स लिखें और इसका अभ्यास करें। यस, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ 1025 का क्यूब आपको करना है। सेकंड में लिख रहा हूँ 980 का क्यूब आपको करना है। आपको थर्ड सम में लिख रहा हूँ 975 का क्यूब आपको करना है, और आपको फोर्थ करना है, ये आपको 1012 का क्यूब, और प्लस आपको करना है 1005 का क्यूब करना है, और उसके बाद आपको करना है 1010 का क्यूब करना है, प्लस 1003 का क्यूब करना है, और प्लस 1002 का क्यूब करना है। अब इसमें 3 आ गए, तो बेस क्या लेंगे इसमें 1000, तो 3 बार 1000 ऐड होगा, तो स्टार्टिंग में जहाँ पहले 2000 लिखा था तो क्या लिखेंगे, वी विल राइट 3000 लिखेंगे। यस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि इसमें 3 सम हैं, और तो 3 बेसिस इसमें इंक्लूड होंगे। तो आइए और देखते हैं, और सम आप इसकी प्रैक्टिस साथ में जरूर करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। सो यू विल प्रैक्टिस एंड देन यू विल इंक्रीज योर स्पीड। तो आइए और देखते हैं, आप एक सम ऐसा दूंगा जिसमें आपकी जो बेस तो वही सेम रहेगा, बट डेविएशन जो है इसमें एक में पॉजिटिव रहेगा, एक में नेगेटिव रहेगा। तो अभी तो सारे ये भी दोनों पॉजिटिव डेविएशन है, ये दोनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव डेविएशन है। तो आइए एक दो सम ऐसे लेते हैं जिसमें नेगेटिव डेविएशन है। तो आइए, जैसे 97 का क्यूब है, प्लस 95 का क्यूब है, और आपको प्लस 94 का क्यूब है, इसका आपने करना है सम। और देख सकते हैं 7th में 994 का क्यूब है, आप इसमें करेंगे 990 का क्यूब है, और 989 का क्यूब है, ये भी आप ओरल कर सकते हैं। और अब 8th में ये आप करके देखिए, जो मैंने यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन आप कर सकते हैं इनोवेटिव आइडिया से। आप जो है कुछ मिक्स नेगेटिव या पॉजिटिव हम ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, क्या 994 का क्यूब है एक, तो और नेक्स्ट लेते हैं 1004 का क्यूब लेते हैं, और नेक्स्ट जो लेते हैं आपका 999 का क्यूब लेते हैं। तो आप इसको
सोल्व करके देखना। तो इसमें वही सेम है, जहाँ पॉजिटिव है पॉजिटिव डेविएशन लेंगे, जहाँ नेगेटिव है वो नेगेटिव डेविएशन लेंगे। तो आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आप ये प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक हम और इसमें हम लेकर चलेंगे आपको अनुरूपण विधि से जो क्यूब है वो हम कराएंगे अभी, और उसके भी आपको कुछ सम देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें तो अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं वो मेथड, और आप सभी जो है उसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसका नाम है अनुरूपेण, यानी जैसा उसका रूप है, जैसा उसका फॉर्म है, उसी के अनुसार वो उसका आंसर आएगा। तो देखिए कैसे। तो ये मेथड है आपका अनुरूपेण। अनुरूपेण अनुरूपेण विधि यानी बाई रेशो, इंग्लिश में हम कहेंगे बाई रेशो। कैसे इसका नाम बाई रेशो है वो आई एम डिस्कसिंग नाउ। अनु मीन्स होता है पीछे वाला जो नंबर है, कोई भी नंबर है पीछे वाला, और रूप है यानी पीछे वाला जिसका रूप है। जैसे मान लीजिए 4 और 12 लिख दिया, तो इन दोनों का रूप अगर 1 रेशो क्या है, ये 3 है, तो मान लीजिए मैं 6 और आगे क्या लिखूं, तो सॉरी 5 और क्या लिखूं, 15 लिखूंगा, क्योंकि इनका रूप क्या है 1 रेशो 3 है, तो इसका भी 1 रेशो 3 आना चाहिए। तो ये बाई रेशो, इसलिए इसका नाम बाई रेशो, बाई रेशो एंड प्रोपोर्शनल जो बोलते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो आइए हम जो है बाई रेशो इनका देखते हैं। सपोज इफ यू आर डूइंग द क्यूब ऑफ 13, यस, अब 2 डिजिट का हमने क्यूब करना है, तो हाउ डू। अब हम बेस मेथड से नहीं करेंगे, हम एक और मेथड हम लेंगे। वो हम क्या करते हैं, अब पहले तो इसकी रेशो निकालना है। हमने रेशो कैसे करना है, तो 1/3 इसकी रेशो होगी। जैसे 1 है और ये 3 है, तो 1 है ये 3 है, तो इसको 1/3 है। और हम जो है इसको इधर से इधर आएंगे तो 1/3 कहेंगे। और अगर हम दो तरीके से कर सकते हैं, और हम इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, 3/1 भी। तो 1/3 कब लिखना है, 3/1 कब लिखना है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जो है फ्रॉम जो है लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो आप देख रहे हैं राइट की ओर क्या है, 3 है। राइट की ओर अगर हम जो है लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो राइट की ओर क्या, 3, आगे कौन सा नंबर है, आगे कौन सा डिजिट है, 3 है, तो 3 ऊपर आएगा। इन्हें आगे आगे जो इंजन है, इंजन का काम क्या कर रहा है, मान लीजिए आगे स्टार्टिंग में इंजन है, ट्रेन का इंजन है, तो वो ऊपर है, उसकी पावर ऊपर है, यानी वो सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो हम जैसे 13 का क्यूब करना है, तो कैसे करेंगे, पहले 1 का क्यूब करेंगे, है ना, और फिर हम रेशो क्या है इसकी, 3/1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से किया तो क्या हुआ, 3 ही आया। तो फिर इस 3 को 3 से करेंगे, रेशो से करेंगे तो क्या, 9 आया। फिर इसको 3 से करेंगे तो 27 आया। तो ये 3 टाइम्स करना है इसको। तो ये इस प्रकार से। और क्यूबिंग के जो कोफिशिएंट हैं वो हैं 1 3 3 1, ये याद रखना है। ये कोफिशिएंट होते हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये a प्लस बी का जो क्यूब है उसके 3 कोफिशिएंट जो हैं वो पहले हैं। तो हम कोफिशिएंट लिख लेंगे हमेशा इसके नीचे, ये कोफिशिएंट, और इस कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो है आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, तो 1 को 27 से किया तो 7 एक डिजिट लिखना है, 2 विल बी कैरी। और ये जो है 3 से हम 9 से करेंगे तो 27, 27 प्लस 2 29, और 2 कैरी हुआ। और फिर ये 3 3 था 9, 9 प्लस 2 क्या हुआ 11, और 1 विल बी कैरी। फिर 1 इंटू 1 1 प्लस कैरी जो है था वो ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपके काम आएंगे, ये हमेशा क्यूब में काम आएंगे। तो आपने इन कोफिशिएंट का यूज करते हुए इसको प्रयोग में लाना है। तो आइए एक और मेरे साथ इसमें करेंगे, और फिर जो है आप अपनी तरफ से इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर के आगे इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए और इसके एक तो एग्जाम्पल और लेते हुए इसका जो हम जो कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको लेफ्ट से भी कराऊंगा और राइट से भी कराऊंगा, आप देखना है इसमें।
तो दोनों तरीके से इसमें आप कर सकते हैं। तो कैसे, देखिएगा, मान लीजिए हमने करना है 31 का क्यूब करना है। 31 का क्यूब करना है तो मैं पहले इधर से कराऊंगा, यानी लेफ्ट टू राइट। वह लेफ्ट टू राइट का रेशियो क्या होगा इसका, आगे कौन सा नंबर है लेफ्ट टू राइट में, आगे यानी जिस तरफ जा रहे हैं, यानी हम राइट की ओर जा रहे हैं, तो आगे कौन सा है, तो 1 है, तो 1/3 इसकी रेशियो होगी। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने क्यूब करना है किसका, 3 का क्यूब, तो क्या हुआ 27। तो 1/3 करते जाएंगे इसका, तो क्या हो गया 1/3 करेंगे तो ये 9 बच गया, यानी 27 का 1/3 करेंगे तो 9 आया। फिर 9 का 1/3 करेंगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा। फिर 3 का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो रेशियो क्या है 1 3 3 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए कोफिशिएंट से, तो ये कोफिशिएंट से आपके सारे, और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 क्या हुआ 1, तो ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 27 2 कैरी, और ये 27 + 2 29। देखिए कितना आसान था। दूसरा तरीका और देखिएगा, अब इसमें हम जो है अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं इसमें, तो क्या होगा, इसकी आगे क्या है, इसमें आगे है 3 है, तो 3/1। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 का क्यूब क्या हुआ, 1 का क्यूब क्या हुआ 1 हुआ, और फिर क्या करते जाएंगे 3/1 है, इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो क्या हुआ 3 हुआ, और फिर 3 से करेंगे 9 हुआ, फिर 3 से करेंगे 27 हुआ। तो वही सेम देखो आ गया, आप ऊपर देख रहे हैं तो सेम है। तो 1 3 3 1 से आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ 1 9 27 2 एंड 29। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है दोनों तरीके से इसका क्यूब कर सकते हैं। ये 31 का जो क्यूब है, आप कितना फास्ट कर रहे हैं 2 डिजिट का, तो आप जो है अगर आप 62 का क्यूब करते हैं, तो 62 का क्यूब करेंगे तो रेशियो क्या आएगा बताइए, रेशियो क्या आएगा बताइए। हम जो है अगर इधर से जाते हैं तो 6 ऊपर है तो 6/2 यानी 3 ही आ गया इसका ना, 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी 2 का क्यूब किया फिर 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और मान लीजिए आपका नंबर है 64 और क्यूब करना है, तो हम अगर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो 6/4 है, तो ये आया 3/2 रेशियो आ गया इसका। तो हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ जो नंबर हम दे रहे हैं तो आप नोट करें, इसका क्यूब करेंगे। जैसे हम करेंगे 32 का क्यूब करेंगे, 32 का क्यूब है ना, और हम मान लीजिए करते हैं 44 का क्यूब। अब रेशियो क्या होगा 44 में बताइए, 44 में 4/4 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बस कितना आसान हो गया देखिए। तो अब देखिए आगे यहाँ पर हम करना चाहते हैं 15 का क्यूब, हम करना चाहते हैं आपको 92 का क्यूब। आप दोनों मेथड से करिए, आपको इसको बेस से भी करिए और इसको अनुरूपेण विधि से भी करेंगे, तो मुझे लगता है वो आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए करना है आपको 82 का क्यूब, तो बड़ा आसान है, रेशियो इसका 4 आ जाएगा अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है। तो आप इसका अभ्यास करिए और हम नेक्स्ट टाइम में फिर हम जो है आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो एक जाने से पहले आपकी समझ से एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हमारे हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स जो है जारी किया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन किया हुआ है। जो टीचर्स उसको करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आप सभी या जो टीचर्स हैं, आप अपने सभी अपने अपने परिचितों को आप उसको इंफॉर्मेशन दीजिए कि आप जो स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो वो जो है मैं जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी YCBLU, आप नेट पर लिखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स YCBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, तो उसकी वैसे तो अभी लास्ट डेट कल तक ही है रहती है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका ऑनलाइन एडमिशन होगा, और उसमें जो है ऑनलाइन ही क्लासेस रहेंगी। तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, ये 6 महीने का रहेगा। तो ये अपने सभी रिलेटिव्स को और सभी अपने फ्रेंड्स को जो जो ग्रेजुएट हैं इसमें वही कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं और वही इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आप जो टीचर्स हैं जो वो कर सकते हैं, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन जरूर होइए।
और उसमें आप रजिस्टर होइए। और कोई परेशानी आए तो आप मेरे को आप मेरे व्हाट्सएप पर या मुझे फेसबुक पर लिख सकते हैं। कोई अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो है आज इस वीडियो में इतना ही, इस लाइव सेशन में इतना ही। और नेक्स्ट टाइम पर हम इसके कुछ और इसके जो क्विज के रूप में भी आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, और कुछ जो है और भी नए कुछ मटेरियल और नया जो और टॉपिक लेकर आएंगे, जिससे आपका आने वाले टाइम में बहुत ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपके जो स्कूल एग्जाम है उसमें बेनिफिट मिल सके। तो आज इतना ही। सबको नमस्ते, धन्यवाद। जय वंदे भारत।